लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। चुनावी मैदान में उतरेगी कांग्रेस की युवा टीम। पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी का ग्वालियर दौरा। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और भंवर जितेंद्र सिंह बैठक लेंगे। दतिया, भांडेर, लहार और भिंड में बैठक का आयोजन होगा। तो पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी आज से 4 दिवसीय ग्वालियर चंबल के दौरे पर दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन कर दौरे की शुरुआत करेंगे। आज दतिया लोकसभा में 4 बैठकें लेंगे जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और भंवर जितेंद्र सिंह। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आज दतिया, भांडेर, लहार और भिंड में बैठक करेंगे। तो बैठकों में लोकसभा के प्रत्याशी और चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जुटती हुई नजर आ रही है। अब इसको तैयारी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जुट गई है। और देखा जाए तो कल से ही बैठकों का दौर भोपाल में मध्य प्रदेश के लिए जारी है और लोकसभा सीटों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ये मंथन कर रही है। और अब बैठकों के बाद अब कांग्रेस की जो युवा टीम है वो अब आज से मैदान में उतर रही है। और मैदान में मतलब आज वे दौरा करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह आज से 4 दिनों के दौरे पे ग्वालियर चंबल जाएंगे। और आज दतिया में अभी कुछ ही देर बाद दतिया में मां पीतांबरा के दर्शन करके वो अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। और दतिया ही लोकसभा में वे तीनों बड़े नेता 4 बैठकें लेंगे। और जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और भंवर जितेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे। और आज दतिया में बैठक लेने के बाद वे भांडेर, लहार और भिंड में भी बैठक करेंगे। और इन सभी बैठकों का मकसद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को तय करना और लोकसभा चुनाव की रणनीति पे मंथन करना। और ये पूरा जो कवायद है वो आज से शुरू हो रही है ना। आज से कांग्रेस में बैठकें तो भोपाल में चलती रहेंगी छोटी मोटी, लेकिन जो फील्ड में जाने का दौर है वो आज से शुरू हो रहा है। और उसकी शुरुआत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह उमंग सिंघार के साथ खुद करने जा रहे हैं। इसे समझा जा सकता है अनिरुद्ध जी कि 23% जो अंतर पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिला था, उसे कवर करने की कोशिश कांग्रेस करेगी। बिल्कुल, हालांकि 23% अंतर देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने 29 में से 28 सीटें लोकसभा चुनाव में हारी थी पिछले चुनाव में। तो इस बार कांग्रेस का सीधा सा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि अगला जो लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, उसी तरह 2024 का लोकसभा चुनाव भी न केवल मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके कार्यकाल के आधार पर ही पार्टी लड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 29 में से 29 सीटें जीतेंगी। इस बार छिंदवाड़ा सीट भी वो जीत लेगी। लेकिन कांग्रेस अभी से ही इस प्रयास में लग गई है कि वो किस तरह अपनी सीटों को और बढ़ाए, 1 से वो सीटें बढ़ाए। और एक और आपको जानकारी दे दें कि इस बार बीजेपी का फॉर्मूला जो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनाया था, उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव में उतारा था, उसी तरह कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतार सकती है, जिनमें कुछ नाम सामने आए। कमलनाथ को कांग्रेस लोकसभा छिंदवाड़ा से लड़वा सकती है, दिग्विजय सिंह को भोपाल से लड़वा सकती है। हालांकि पिछली बार वे रिकॉर्ड मतों से हारे थे, साध्वी प्रज्ञा सिंह से। इसके बाद सुरेश पचौरी होशंगाबाद से, डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर से, कांतिलाल भूरिया रतलाम से, लक्ष्मण सिंह राजगढ़ से, सज्जन सिंह वर्मा देवास से,
तरन भानोट जबलपुर से, ये सभी नेता लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। बीजेपी का फार्मूला लोकसभा में कांग्रेस अपना सकती है, लेकिन आज से ये दौर चालू हो गया। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में तीनों नेता पीसीसी चीफ के साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और उमंग सिंगार दौरा करेंगे। और इसी जगह से राहुल की यात्रा मुरैना से प्रवेश करने वाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस पे भी ये आज सभी बैठकों में राहुल की यात्रा पे भी किस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, इस पे आज चर्चा होगी। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।